तो हेलो गाइस, मैं राज आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल टीसी वर्ल्ड में। आपके लिए बहुत ही बढ़िया, आपने थंबनेल देख के समझ ही गए मैं कितना बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर आप इंटर पास हैं और अगर आप पैसे की खोज में और आप चाहते हैं कुछ पैसे मेरे पास आ जाए तो कैसे आ जाए, अगर आप बेरोजगार घूम रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन लेकर आ गया हूँ और आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट करेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को देख रहे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इससे जुड़ी जानकारी लेकर आया करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो आइए बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता के बारे में, जहां पे इसका जो मुख्य उद्देश्य है बिहार में क्या उद्देश्य है मैं उसके विषय में बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेरोजगारी भत्ता के समय मेरे पास मैंने एक फोन रखा है, इसके अंदर हर एक चीज मैंने नोट कर दिया है और मैं आपको उसके ऊपर में बताता हूँ कैसे क्या है। तो अगर आप इंटर पास हैं और आप रोजगार के खोज में आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि पैसे हम लें सरकार से तो कैसे ले सकते हैं, बहुत ईजी स्टेप है, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करके बता दूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन पॉइंट ऑफ है, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे उद्देश्य जो है, यहाँ पे पहला पॉइंट ये आता है कि यह योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के सभी शिक्षित बेरोजगार जो कि शिक्षित है यानी कि पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार है उनको प्रति माह 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रदान की जाती है। ये क्या आता है 1000 रुपये प्रदान इस कारण क्योंकि आप ये पैसा लीजिए और आप रोजगार ढूंढिए, इस कारण आपको ये प्रत्येक माह 12 मंथ और यानी कि 12 और 2 24 यानी 2 साल दिए जाएंगे आपको, यानी 24,000 रुपये दिए जाएंगे आपको जो है रोजगार ढूंढने के लिए। अब बात करें दूसरी चीज में, यहाँ दूसरा नंबर कॉलम में यह आता है, इस योजना के जरिए बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, जिससे वो अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तीसरी नंबर में दिया कि बिहार के सभी शिक्षित उम्मीदवार जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है वह इस भत्ता का योजना लाभ उठा सकते हैं। यानी कि जो बेरोजगार है या फिर जो रोजगार वाले भी है, रोजगार मतलब बोले तो अगर उनका जैसा सपोज शॉप है या कुछ भी किसी भी टाइप का आप काम वाम कर रहे हैं, फिर भी आप इस चीज का मतलब कि लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता 2020 के तरह बेरोजगार युवा को सशक्त बनाता है, यानी कि आपको अंदर से मोटिवेट करता है बढ़िया सा। फिर यहाँ एक और ऑप्शन में है कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तरीके के आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन है और आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट कंटिन्यू रहा तो मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर वीडियो बनाने का, बेरोजगारी भत्ता कैसे अप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता की स्कीम के बारे में, ये कैसे क्या है और कितने कितने ईयर, कितना साल, कितना पढ़ा लिखा, क्या क्या चीज चाहिए इस चीज के, यानी कि इसका जो एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया क्या है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको चीज और क्लियर कर दूं कि दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप मुझे बेहिचक कमेंट कर दिया कीजिए, और नहीं तो आप मेरा इंस्टाग्राम ID @gulumulo7 आप मुझे वहां के बात कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है, आप वहां भी सारा का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आसानी पर जाके आप मुझे फॉलो करके बात कर सकते हैं। आप बात करते हैं इस योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी युवाओं का जो है एज होना चाहिए वो 21 साल होना चाहिए, और अब यहाँ पे जो दिखा रहा नया अपडेट आ रहा है वो 35 साल दिखा रहा है, जो कि 25 साल था अब वो 35 साल दिखा रहा है। अब बात करते हैं एक और टॉपिक है यहाँ की, आवेदन के परिवार जो आवेदक रहेगा, जो आवेदन करेगा उसका है कि परिवार की वार्षिक आय यानी कि आपकी ईयरली इनकम जो होना चाहिए वो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका 3 लाख से अधिक है तो आप अधिक नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए बस। अब है कि यहाँ पे एक और पॉइंट है जहाँ की जो मैं पॉइंट को बता दे रहा हूँ कि बिहार बेरोजगारी भत्ता 2020 का लाभ उठाने के लिए बेरोजगार युवाओं को योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन 12वीं पास कम से कम होना चाहिए। अब आप 2019 में 20 में पास किए और आप चाहते हैं कि इसका लाभ उठाए तो जी नहीं, ये गलत है, आप ये नहीं सोचिए। कम से कम आपकी एज जो है आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग 21 यानी कि 21 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पास कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप देखिए कि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ये जो बोला जा रहा है, तो ये जो है ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप 10+2 पास आउट हैं और आपको जॉब वगैरह नहीं मिला है और आप चाहते हैं कि 1000 रुपये का आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप देखिए जिस समय आप आवेदन कीजिएगा उसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जरूरत है आपको पड़ेगा बैंक अकाउंट अप्लाई करने टाइम, आपका आधार कार्ड, बैंक मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, ये एक, और आपको जो है आपका जो 4 पेज का जो फॉर्म निकलता है, 4 पेज का प्रिंट आउट निकलता है, उस पर आपका एक फोटो लगता है। देन आपको DRCC जाना होता है, वहाँ वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और आप वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको जो है वहाँ पे एक रसीद काट के दिया जाता है आपको स्टम्प करके, उससे जो है आप वेरीफाइड हो जाएगा और आपको अगले मंथ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। हालांकि क्या क्या लिस्ट लगेंगे मैं वो क्लियर कर देता हूँ आपको। आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र,
आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि मैट्रिक या फिर इन मैट्रिक इंटर दोनों का मार्कशीट लगेगा। अगर बोनाफाइड है बिहार का तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए ही चाहिए, ये चीज मैंडेटरी और आपको ये देना ही पड़ेगा। ये सब अगर ये सब चीज आप देते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेरोजगार के तरह बेरोजगारी भत्ता के तरह आप ये ले सकते हैं। दोस्तों आप अगर आप बिल्कुल 10+2 पास आउट है और आप साइंस इंटर कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो बिल्कुल आप बेरोजगारी भत्ता यानी कि बिहार का जो बेरोजगारी होता है 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो ये योजना आता है बेरोजगारी भत्ता, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप्स है, कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग का कंटिन्यू कमेंट रहा कि कैसे अप्लाई करना है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब नॉर्मल बात है, ये सब एक और कोशिश यही क्या कीजिए कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो कोशिश कीजिए कि खुद से भरें आप। हाँ, जो जॉब से रिलेटेड फॉर्म है वो ना भरें, लेकिन अभी तो यूट्यूब का टाइम है, आप यूट्यूब पे देख लें, उससे मतलब कि एक बार हेल्प ले लें और लेने के बाद आप खुद से ट्राई किया करें। कोशिश करें कि खुद से हो जाए। एक बार गलती, हाँ मानता हूँ गलती हो सकता है, एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, लेकिन आप प्रॉपर रूप से किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जहाँ पे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के विषय में बताया जाता है। जैसे कि मैं ऑनलाइन कौन सा फॉर्म कैसे भरा जाता है मैं बताता हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अगर मेरा आइडिया पसंद नहीं आता तो कोई और है, आप उसका पसंद कर उसको सब्सक्राइब करके ये फॉर्म वगैरह जो कैसे क्या भरा जाता है आप भर सकते हैं। दोस्तों बस अब मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि अगर आप अभी पास आउट हुए तो आपके लिए नहीं है। ये है जिनका कि 21 साल पूर्ण चुका है यानी कि 20 साल क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए ये चीज है बेरोजगारी भत्ता। अगर आपको जॉब नहीं मिला है, जो भी चीज है क्राइटेरिया मैंने आपको क्लियर कर दिया पूरे वीडियो में। आई होप आप वीडियो देखे होंगे तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इससे जो जानकारी अक्सर लेकर आया करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों आज के इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।